मैं आपको सावधान करने आया हूं पवन पुत्र हनुमान। आज से आगामी 7.5 वर्षों तक आप पर मेरा प्रभाव काल आरंभ हो रहा है। आप सावधान हो जाएं। मैं आपके शरीर में प्रवेश करने वाला हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सूर्यपुत्र शनीश्वर, किंतु आप मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो आपको मेरे सामर्थ्य पर संदेह है बजरंगबली? आप सब प्रकार से सामर्थ्य हैं शनीश्वर महाराज, परंतु मेरे मन में तो पहले से ही कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, तो मैं फिर आपको स्थान कहां पे दूं? मेरे तन मन जीवन सर्वत्र में प्रभु श्री राम ही राम बसे हैं। आपको कदाचित ज्ञान नहीं है कि मेरे प्रकोप से मनुष्य तो क्या, देव और दैत्य भी नहीं बच सके हैं। 7.5 के 2.5 वर्ष मैं जीव के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं। 2.5 वर्ष उसकी सिर में स्थित रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूं, और 2.5 वर्ष उसके मुख में प्रवेश करके उसकी सुख शांति धन संपत्ति सबका हरण करके उसे पूरा दरिद्र बनाकर छोड़ देता हूं। महाराज, मैं तो केवल उसी ज्ञान को अपने पास रखता हूं जिससे मैं अपने प्रभु के प्रेम रस में सदा लीन रह सकूं। शेष सारे ज्ञान को मैं अपने किसी काम का नहीं समझता। ऐसा है तो मेरी 7.5 का थोड़ा और ज्ञान ले लीजिए। अवश्य शनिदेव, कृपा कीजिए। जब मेरी 7.5 चलती है तो प्राणी दुख कष्ट और असुरक्षा से बुरी तरह से घिर जाता है। रोग और व्याधि उसे जकड़ लेते हैं। कभी सर पर छत गिर पड़ती है तो कभी उसके घर में आग लग जाती है। कलह का वातावरण हो जाता है। सब ओर असफलता और पराजय ही मुख फाड़कर खड़ी हो जाती है। कलंक और आरोप लगने लगते हैं। प्राणी अपनी सोच और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मेरे अधीन होकर वो क्रोध और आवेश में आकर अपनी ही हानि कर बैठता है। मन व्यथित रहता है, वाणी कठोर बोलता है, सुख नष्ट हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, दुख ग्लानि और शोक, इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहता। सावधान हनुमान, आपकी 7.5 इसी क्षण प्रारंभ हो गई। यदि आप अपना निर्णय नहीं बदल रहे और आपने श्री राम के तुच्छ भक्त से ठान ही ली है, तो आपका स्वागत है शनीश्वर। आपका जो नियम है आप उसका पालन कीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। आपको पीड़ा देने में मुझे कोई रुचि नहीं है हनुमान, किंतु काल के विधान में मुझे यही कार्य मिला है, और मेरे कार्य में कोई बाधा डाल सके ऐसा किसी के लिए संभव नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सा
जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं पवन पुत्र? सिर में खुजली हो रही है महाराज। खुजली हो रही है तो तेल इत्यादि जैसा कोई उचित उपाय करो। नहीं नहीं महाराज, मेरे स्वभाव को यही उपचार भाता है। जय श्री राम। हे मारुति नंदन, इन चट्टानों के बोझ से मैं मरा जा रहा हूं, कृपया इन्हें हटाएं। मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राम भक्त हनुमान, मैं आपके भीतर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते तो निकल जाइए। मैं यदि स्वयं निकल सकता तो इसी पल आपको छोड़ देता, किंतु मैं यहाँ फंस गया हूँ। पूरा जगत मुझसे याचना करता है, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी पीड़ित नहीं करूंगा। मुझे ही नहीं शनिदेव। हे राम भक्त हनुमान, क्या आपसे मुझे थोड़ा तिल तेल मिल सकेगा? मुझसे तो नहीं मिल सकेगा हे सूर्यपुत्र, पर आज के बाद आपके दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए भक्तगण आपको तेल चढ़ाकर ही प्रसन्न करेंगे। वो तो शनिदेव ने शीघ्र ही उनसे संधि कर ली, अन्यथा बजरंग बली पूरे का पूरा पर्वत अपने शीश पर रख लेते। श्री भगवान के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। कहते हैं कि प्रभु का नाम एक बार लेने से ही करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। भगवान शंकर के अंश हनुमान तो निरंतर ही प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। शनिदेव उनका क्या बिगाड़ सकते थे? हृदयनाथ, क्या वास्तव में भगवान भोलेनाथ के अंश से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था? निस्संदेह राम भक्त हनुमान भोलेनाथ का अंश है। मेरे प्रति ये उनका अगाध प्रेम ही है, जिसके कारण उन्होंने मेरे सेवक का चोला पहन लिया। अन्यथा कालेश्वर भगवान शंकर सबके स्वामी हैं, मेरे परम आराध्य हैं और मैं उन्हीं को भजता हूं। किंतु कमल नयन, भगवान भोलेनाथ की उस अंश को धारण कौन करेगा? यही प्रश्न जगत जननी पार्वती जी ने भगवान महादेव से किया था। अब आप ही बताइए, भोलेनाथ ने क्या उत्तर दिया था? स्वर्गलोक की एक अप्सरा है जिसका नाम है पुंजिक स्थला। स्वर्गलोक की अप्सरा? अप्सरा ने वानर को जन्म दिया, किंतु यह कैसे हुआ स्वामी? मेरी इच्छा होने पर महामाया सब कुछ संभव कर देती है।
अति सुंदर, अति सुंदर। देवी पुंजिक स्थला, नृत्य कला में आप मेनका और उर्वशी से कहीं भी कम नहीं। यहां बैठे सभी देवता नृत्य के पारखी हैं, किंतु कोई भी आपके नृत्य में दोष निकालने में समर्थ नहीं। सब आपका अभिनंदन करते हैं। उसके नृत्य के समान ही पुंजिक स्थला का चरित्र भी निर्दोष था। देवराज इंद्र का स्वर्ग भोग विलास की सीमा है, किंतु वहां रहते हुए भी वो अप्सरा भगवान शंकर की नित्य उपासक थी। ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये तो वानर का शिशु है। गुरुदेव, ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये कैसी अनुपम माला है पुंजिक स्थला? पुत्रवती भव। गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने? मैं स्वयं चकित हूं पुत्री कि मेरे मुख से ऐसा वचन किस कारण निकला। निश्चित ही ये देवी प्रेरणा से ऐसा हुआ है।
किंतु गुरुदेव, मैं तो अप्सरा हूं और अप्सराएं कभी मां नहीं बनती। ये मैं नहीं जानता कि मेरे मुख से ये आशीर्वाद क्यों निकला, किंतु ये असंभव ही नहीं है। तुम भी भगवान शंकर, जगत जननी माता पार्वती के आशीर्वाद से एक पुत्र की माता बनोगी। तुम्हारा पुत्र परम ज्ञानी, महाबली, सर्वगुण संपन्न, अजय और अभय होगा। तीनों लोकों में उसके यश और कीर्ति की गाथा गाई जाएगी। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। कुछ दिन बीत गए। पुंजिक स्थला स्वर्ग के अपने जीवन में इस घटना को भूलने सी लगी थी। फिर एक दिन पुंजिक स्थला अपनी सखियों के साथ गगन विहार करते हुए पृथ्वी की ओर जा निकली। सारा संसार स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास के स्वप्न देखता है, हमसे ईर्ष्या करता है, किंतु पृथ्वी की सुंदरता की कोई तुलना नहीं। यहाँ हर पल एक नया दृश्य, नया रंग, एक नया भाव। अच्छा अरे ये क्या हुआ? ये यान क्यों रुक गया? हे यान, अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो हमें नीचे ले चलो।
मुनीवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वो वानर आकृति देखकर, मुनीवर, मैंने आपकी तपस्या भंग की है। मुझे नहीं पता था कि भीतर आप हैं। मिट्टी की वाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो। वानर! वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तुझ में ही है वानर जैसी चंचलता। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु प्रभु, पुंजिकस्थला तो बहुत ही शांत स्वभाव की अप्सरा थी। उसके मन में इतनी चंचलता कैसे उत्पन्न हो गई? चंचलता आई नहीं, पुंजिकस्थला के मन को चंचल कर दिया गया। किसने कर दिया प्रभु? मेरी योग माया, जिसे लोग महामाया या पराशक्ति भी कहते हैं। किंतु योग माया ने ऐसा क्यों किया प्राणनाथ? जब जब संसार में मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तब तब योग माया मनुष्यों के मन को विचलित कर देती है। मत्स्यगंधा को देखकर यदि महर्षि पराशर का मन विचलित ना होता, तो महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हो पाता? और यदि महर्षि वेदव्यास का जन्म ना हो पाता, तो द्वापर में वेदों का उद्धार करके उनका विभाजन कौन करता? महाभारत और श्रीमद् भगवत की रचना कौन करता? वो भी तो मेरा ही एक अवतार है। इसी प्रकार माता कैकेयी, वो तो श्री राम को भरत के समान ही प्रेम करती थी। यदि उनका मन विचलित ना होता, तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? और यदि श्री राम वन को ना जाते, तो ना सीता हरण होता और ना ही रावण का वध हो पाता। इसलिए हनुमान के जन्म की स्थितियां बनाने के लिए पराशक्ति ने ही देव गुरु बृहस्पति के मुख से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और तपस्या कर रहे मुनि के मुख से ऐसा श्राप दे डाला। मुनीवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतने वर्षों तक मौन रहने के पश्चात मेरी वाणी से जो वचन निकले, वो मिथ्या नहीं हो सकते। मैं चाहकर भी इसे वापस नहीं ले सकता। इसमें न कुछ दोष तुम्हारा है और न कुछ मेरा। भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। ठीक ही तो है। पुंजिकस्थला जैसी शिव भक्त, गुरु भक्त और नृत्य संगीत विशारदी हनुमान की जननी हो सकती थी। हाँ, तभी तो पुंजिकस्थला के ये सारे सद्गुण हनुमान को भी प्राप्त हुए। तो क्या हनुमान की संगीत में भी सिद्धि है? राम भक्त हनुमान जब गाते हैं, तो वो अपनी सुध बुध
सब भूल जाते हैं। हनुमान जब गाते हैं तो वो हनुमान नहीं रहते, स्वयं गीत हो जाते हैं। उनके गायन से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। सुनाइए ना मुरलीधर। हनुमान की संगीत प्रतिभा की बातें जब देव गंधर्व नारद ने सुनी तो उन्होंने हनुमान को गायन प्रतियोगिता की चुनौती दे डाली। देव मुनि नारद तो संगीत शास्त्र के महापंडित हैं और उनके आगे तो गंधर्व भी कहीं नहीं ठहरते। तो फिर क्या हुआ स्वामी, कौन जीता? धीरज रखो प्रियतमा, सब बताता हूं। नारायण नारायण। और जब मैंने गायन आरंभ किया तो मेनका, रंभा और उर्वशी स्वयं को रोक ना सकी। सारी अप्सराएं एक साथ महादेव, क्या दृश्य था। पूरा इंद्रलोक तेरे संगीत से झूम उठा था। आप भी वहां होते तो बड़ा आनंद आता। उस भोग विलास के संसार में मेरे जैसे विरागी का क्या काम दे, किंतु भाग्य से आप यहां चले आए। आज आप कैलाश को अपने सुर में रंग दें तो कैसा रहे? आप तो जानते ही हैं महादेव कि मैं तो हर पल शब ब्रह्म में लीन रहता हूं, पर स्वर्गलोक जैसी दिव्य संगत भी तो होनी चाहिए, तब आनंद आएगा। यदि ऐसा है तो रामदूत हनुमान को बुला लेते हैं। आप ही की तरह वे भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और उत्तम कोटि के संगीतज्ञ भी। हनुमान संगीतज्ञ? वो तो थोड़ा बहुत खड़ताल मंजीरा बजा लेते हैं, इससे अधिक तो कुछ और नहीं। नहीं नारायण, बजरंगबली बड़े मर्मज्ञ हैं। वो जब गाते हैं तो कुछ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्या आप उन्हें इतना ही बड़ा गायक मानते हैं कि वो मेरे साथ संगत कर सके? तो बुला लीजिए उन्हें। आज कैलाश में मेरी और उनकी प्रतियोगिता हो ही जाए। अवश्य देवर्षि। परम प्रिय हनुमान, जय श्री राम। भुजंग भूषण भगवान शशि शेखर और जगत जननी माता भवानी के चरणों में राम भक्त हनुमान का प्रणाम। सदा रहो रघुपति के दासा। प्रणाम मुनिवर। प्रिय आंजनेय, आज कैलाश आपके संगीत को सुनना चाहता है, आपके गीतों को गुनना चाहता है। देखिए, संगीत शिरोमणि नारद जी भी यहां पर, वे भी आपके साथ सुर मिलाने के इच्छुक हैं। कहाँ नारद जी का गीत संगीत? भगवान नटराज और कहाँ मैं? संगीत के नाम पर तो बस कुछ खड़ताल मंजीरा खड़का लेता हूं। वह गीत के नाम पे केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता हूं। उसी रस के तो हम भी प्यासे हैं हनुमान। गाइए भक्त शिरोमणि।
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री निकालिए हनुमान। नारद जी, आपको हनुमान से प्रार्थना मांगने की क्या आवश्यकता? आप तो स्वयं संगीत विशारद हैं। हनुमान के समान आप भी अपने सुरों से इस हिम को पिघला दीजिए। लज्जित हूं महादेव। देवताओं और अप्सराओं पर अपने सुरों के प्रभाव से मुझे अहंकार हो गया था, किंतु मेरे सुर केवल जीवित प्राणियों के हृदय में हलचल कर सकते हैं महेश्वर। राम भक्त हनुमान का संगीत तो हिम जैसे जड़ पदार्थ को भी विचलित कर देता है। जिसके कान तो क्या हृदय भी नहीं। राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। तो क्या हनुमान ने नारद जी का भी गर्व भंग कर डाला? हमारे स्वामी के समान हनुमान जी भी 64 कलाओं के ज्ञाता है। कैसे ना हो, हनुमान जी की माँ अप्सरा पुंजिक स्थला पे तो उच्च कोटि की कलाकार थी। आप प्राणवल्लभ, पुंजिक स्थला का क्या हुआ? ऋषि के श्राप के प्रभाव से पुंजिक स्थला का स्वर्ग से पतन हो गया और उसने धरती पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया।
वानर राज कुंजर के घर में अंजना का यथारीति लालन पालन होने लगा। पूर्व जन्मों के संस्कार से अंजना की भी भगवान शंकर में अनन्य श्रद्धा थी। समय बीतता गया, यौवन के पग धरते ही अंजना का सौंदर्य खिल उठा, किंतु अन्य युवतियों से विपरीत अंजना आभूषण और अलंकार के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी रुचि लेने लगी। वानर राज कुंजर ने उसे रोका नहीं, वरन उत्साह वर्धन ही किया। अति उत्तम, तेजस्वी भवा। बहुत सोच समझकर पुंजिक स्थला को हनुमान की जननी के लिए चुना गया था, पर अभी भी वो भगवान भोले शंकर के अंश का भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। अनेक परीक्षाओं को पार कर अंजना को उस योग्य बनना था। इसी उद्देश्य से उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटने लगी। और एक बार अंजना अपनी सखियों के साथ निकट के वन में आनंद विहार के लिए निकली। देखो ना अंजना, कितना शीतल जल है, बड़ा आनंद आ रहा है। आओ ना। आओ ना, आओ ना अंजना। नटखट, क्या कर रही हो? तुम लोग रहो जल में, मुझे तो यहाँ तट पर ही अच्छा लग रहा है।
हे प्रभु, ये कैसी लीला है? आप हमें सता रहे हैं मुरलीधर। हम सबके मन में कितनी जिज्ञासाएं जाग रही हैं और आपने अपने अधरों पर मुरली धर ली। प्रिय, यदि आपके मन में इतनी ही जिज्ञासा है तो सुनिए। महादेव का अंश जन्म से पूर्व ही अंजना का मार्गदर्शन करने लगा था। मनुष्य का प्रारब्ध अर्थात उसके जीवन में होने वाला घटनाक्रम जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाता है और चाहे अनचाहे हर प्राणी अपने भाग्य की ओर खिंचता चला जाता है। अंजना के जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव के अंश महाबली हनुमान का जन्म। ऐसा समझो कि बाल हनुमान की छवि बनकर वो भाग्य ही अंजना को एक विशेष दिशा में खींचे लिए जा रहा था। तो फिर उस वन में और क्या हुआ प्रभु? वहां जो हुआ वो बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था। एक बार फिर दिखेगा तो उसके कान पकड़कर हे भूतपति भगवान रुद्र, हे माता रुद्राणी, मेरी रक्षा कीजिए। हे रुद्र रक्षा करो, हे वीरभद्र रक्षा करो, रक्षा करो। दम साधन से तुम्हारी रक्षा तो केवल दम साधन ही कर सकता है सुंदरी। डरो मत, मेरी ओर मुझसे विवाह करोगी फिर तुम्हें इस संसार में कभी किसी से कोई भय नहीं रहे, क्योंकि तीनों लोक में मुझसे ज्यादा बलशाली और मुझसे ज्यादा वीर कोई। आओ आओ मेरी पत्नी बन जाओ। भाग कर कहां जाओगी? रुक जाओ, देखो मुझे क्रोध आ रहा है।
बचकर कहां जाएगी। मैंने इसे मूर्छित कर दिया है। आप निकल जाइए। उत्तर की ओर सरल मार्ग है। किंतु प्रभु, जिस वन में शंभ साधन जैसे भयंकर राक्षस का प्रकोप था, उस विकराल वन में बाल हनुमान अंजना को लेकर गए ही क्यों? हाँ नाथ, और फिर स्वयं ही माता की रक्षा भी की। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता। कुछ तो कारण होगा। ठीक है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, किंतु ये तो बताएं कि फिर अंजना का क्या हुआ? जिस उत्तर दिशा की ओर बाल हनुमान ने माता अंजना को भेज दिया था, वहां ऋषि पनक का आश्रम था। ऋषि ने अंजना को जलपान कराया और उनकी सारी व्यथा सुनी। शंभ साधन के उत्पात से यहाँ सभी प्राणी पीड़ित हैं। उसका वध करने के लिए कई योद्धाओं ने प्रयास किए, किंतु ये राक्षस बड़ा ही बलवान है। सब के सब उस नरभक्षी का आहार बन गए। अब केवल एक ही आशा शेष है, तुम्हारे उस रहस्यमय रक्षक बाल वानर के समान ही ये वीर योद्धा भी वानर जाति का है। वानर राज केसरी। अब उसकी सफलता ही हमारी सुरक्षा है।